वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंस्टॉलिंग vCenter सर्वर पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें पहले जो हम सबसे पहले जो देख रहे हैं वो है आपका vCenter सर्वर डिप्लॉयमेंट ऑप्शन। ठीक है, मतलब कि ये कि आप vCenter सर्वर को आपके फिजिकल सर्वर पे, फिजिकल मशीन पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप vCenter को आपकी वर्चुअल मशीन पे भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। फिजिकल मशीन इन द सेंस मतलब कि मेरा क्या है, एक वर्चुअल, ये क्या है, मेरी vSphere क्लाइंट है और ये क्या है, मेरा ESXi होस्ट है। ठीक है, मैंने क्या की, एक और मशीन ली। ठीक है, इस मशीन के ऊपर क्या डाला, एक फिजिकल मशीन ली और इस मशीन के ऊपर मैंने विंडोज ओएस डाला और उसके ऊपर क्या डाल दिया, vCenter सर्वर डाल दिया। ठीक है, इसको कहा जाएगा आपका फिजिकल vCenter सर्वर। ठीक है, और वर्चुअल मतलब कि मैंने क्या किया, ये मेरा vSphere क्लाइंट है और ये क्या है, मेरा ESXi होस्ट है। ठीक है, इसी ESXi होस्ट के ऊपर क्या किया, मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी। ठीक है, और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर मैंने क्या डाल दिया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला और उसके ऊपर क्या डाल दिया, मैंने vCenter सर्वर डाल दिया। ठीक है, तो इसे जो कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आपका वर्चुअल vCenter सर्वर। ठीक है, और साथ ही इस vCenter को क्या, सर्वर को और क्या बोला जाता है, आपका वर्चुअलाइज्ड vCenter सर्वर। ठीक है, डिप्लॉयड ऑन फिजिकल होस्ट और वर्चुअल मशीन एंड इंस्टॉल विथ सपोर्टेड वर्जन ऑफ विंडोज। मतलब कि आप क्या करें, एक के तो फिजिकल मशीन ले या फिर वर्चुअल मशीन ले, उसके ऊपर क्या डालें, सपोर्टेड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डालें। ठीक है, और उसके ऊपर क्या करें, आपका vCenter क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर दें। ठीक है, वर्चुअल कैन बैक्ड विथ अदर VMs। मतलब कि ये कि आप जो अगर आपने फिजिकल सर्वर पे क्या किया, अगर आपने फिजिकल vCenter सर्वर खड़ा किया है, ठीक है, तो उसके बैकअप लेना क्या होगा, थोड़ा सा टिपिकल होगा। ठीक है, बट अगर आपने वर्चुअल vCenter खड़ा किया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप दूसरी वर्चुअल मशीनों का बैकअप लेंगे तब आप किसका भी बैकअप ले सकते हैं, आपकी vCenter सर्वर का भी क्या कर सकते हैं, इजीली क्या ले पाएंगे, बैकअप ले पाएंगे, क्योंकि सब कुछ क्या है, फाइलें हैं। वर्चुअल डज नॉट वेस्ट एन एंटायर सर्वर ऑन VC। अगर आपने फिजिकल vCenter सर्वर खड़ा किया, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका पूरा फिजिकल सर्वर कौन कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, आपका vCenter सर्वर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, और आपका vCenter सर्वर उस पूरे सर्वर के रिसोर्सेज को क्या नहीं कर पाएगा, यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब कि आपका सर्वर क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा, कई सारा सर्वर, पूरा सर्वर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपने वर्चुअल vCenter खड़ा किया, ठीक है, तो आपका जो एंटायर पूरा जो सर्वर है वो vCenter के लिए वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उस पे क्या चलती रहेगी, उसके जो फ्री रिसोर्सेज होंगे वो क्या होते रहेंगे, मल्टीपल वर्चुअल मशीनों के बीच में क्या होते रहेंगे, शेयर होते रहेंगे। ठीक है, vCenter वर्चुअल कैन पार्टिसिपेट इन HA एंड बी vMotion। अगर आपने फिजिकल vCenter सर्वर खड़ा किया तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर आपका फिजिकल सर्वर गया तो आपका vCenter सर्वर भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, बट वर्चुअल vCenter के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप आपकी मशीन को क्या में HA और vMotion में क्या कर सकते, आपकी जो वर्चुअल vCenter सर्वर है वो क्या कर सकता है, HA और vMotion में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, मतलब कि ये कि अगर आपका एक ESXi होस्ट फेल भी हो गया, ठीक है, तो भी जो आपका vCenter जो है, vCenter वाली जो वर्चुअल मशीन है उसको क्या कर दिया जाएगा, किसी दूसरी ESXi होस्ट पे क्या कर दिया जाएगा, मूव कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपका जो vCenter सर्वर है वो क्या रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, वो कभी भी क्या नहीं होगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है, VMware आपको एक और ऑप्शन देता है। ठीक है, जो कि है आपका वर्चुअल अप्लायंस। ठीक है, अभी मैं अगर बात करूं तो फिजिकल वर्चुअल, अगर आप विंडोज बेस्ड vCenter यूज करते हैं तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज का लाइसेंस भी क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, vCenter के साथ साथ आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्या करना पड़ रहा है, लाइसेंस परचेस करना पड़ रहा है। ठीक है, जो कि क्या है, प्रॉब्लम है ये। ठीक है,
तो VMware ने क्या किया, VMware वालों ने क्या किया, एक बनी बनी क्या कर दी, वर्चुअल मशीन दे दी। ठीक है, एक बनी बनाई क्या दे दी, वर्चुअल मशीन दे दी। उसको क्या करो, आप डाउनलोड करो और उसको कहां पे, आपके VMware में डाल दो। ठीक है, और क्या कर लो, चालू कर लो। ठीक है, उसे कहा जाता है आपका वर्चुअल अप्लायंस। ठीक है, VMware ने क्या किया कि एक वर्चुअल मशीन बनाई, उस वर्चुअल मशीन के ऊपर क्या डाला, उसने लाइनक्स डाला जो कि ओपन सोर्स है, और उसके ऊपर क्या डाल दिया उसने vCenter सर्वर डाला। ठीक है, और इस पूरे मशीन को क्या कर दिया, एक डब्बे में क्या कर दिया, पैकेज कर दिया, सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, और उसे क्या कहा आपका वर्चुअल अप्लायंस। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो है vCenter वर्चुअल अप्लायंस, VCVA। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप डाउनलोड कीजिए VMware की साइट पे, और और आपके VMware के ऊपर क्या कर लीजिए, इसको डाल लीजिए। ठीक है, आपको एडिशनल विंडोज के लाइसेंस की क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। डिप्लॉय एज अ वर्चुअल अप्लायंस दैट रन द SUSE लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस वर्चुअल अप्लायंस में जो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है वो कौन सा है, SUSE लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस रिक्वायर्ड, आपको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन विद यूजिंग वेब ब्राउजर, कॉन्फ़िगरेशन है जो पूरा क्या है, बहुत ही सिंपल है, और किसके थ्रू होगा कॉन्फ़िगरेशन, आपके वेब ब्राउजर के थ्रू होगा। ठीक है, ऑफर सेम यूजर एक्सपीरियंस इज विंडोज बेस्ड वर्जन, आपका जो यूजर है जो कि vCenter सर्वर एक्सेस कर रहा है उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये जो vCenter है वो विंडोज बेस्ड है या फिर वर्चुअल अप्लायंस है, उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। उसका एक्सपीरियंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम है विंडोज वर्जन जैसा ही क्या रहेगा, उसका एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, ये आपकी आपका वर्चुअल VMware वर्चुअल अप्लायंस है। ठीक है, इसका फाइल फॉर्मेट क्या है, OVF, ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। vCenter सर्वर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब हम बात कर रहे हैं vCenter सर्वर को डालने के लिए क्या क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज हम देखते हैं। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीपीयूज 264 बिट सीपीयूज और 164 बिट ड्यूल कोर। आपके मतलब कि आप जो सर्वर यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए, कम से कम दो 64 बिट के सीपीयू हो या फिर एक 64 बिट ड्यूल कोर क्या हो सीपीयू हो। ठीक है, प्रोसेसर 2.0 गीगाहर्ट्ज और हायर इंटेल और एएमडी प्रोसेसर, मतलब कि जो आपकी सीपीयू की जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2.0 गीगाहर्ट्ज से या फिर इससे हायर होनी चाहिए। मेमोरी 4 GB रैम मिनिमम मेमोरी कितनी होनी चाहिए, 4 GB होना चाहिए। ठीक है, डिस्क स्टोरेज 4 GB जो है वो मिनिमम क्या है, डिस्क स्टोरेज रिक्वायर्ड है। नेटवर्किंग गीगाबिट कनेक्शन रिकमेंडेड जो किया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि आपका जो नेटवर्किंग कनेक्शन हो वो कौन सा हो, गीगाबिट का हो मिनिमम। ठीक है, हायर इफ डेटाबेस रन्स ऑन सेम मशीन। ठीक है, vCenter को चलने के लिए क्या पड़ती है, एक डेटाबेस की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि vCenter सर्वर जो है अपना सारा डेटा कहां स्टोर करता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो अगर आप जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो कौन सी, अगर लोकल मशीन पे है, ठीक है, तो आपको क्या पड़ेगी, ज्यादा प्रोसेसर, ज्यादा रैम और ज्यादा डिस्क स्टोरेज की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये है हमारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होना चाहिए विंडोज का, जिसके ऊपर आप vCenter सर्वर डालेंगे वो कौन सा होना चाहिए, 64 बिट का होना चाहिए। ठीक है, और जो हम जो यूज करेंगे वो कौन सा, और रिकमेंडेड किया जाता है कि आपका जो हो वो कौन सा हो, कि तो 2003 64 बिट एडिशन या फिर 2008
64 बिट एडिशन क्या हो आप यूज करें, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट .NET 3.5 सर्विस पैक 1 फ्रेमवर्क, ठीक है, मतलब कि आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, .NET फ्रेमवर्क 3.5 सर्विस पैक 1 क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर 4.5 इफ यूजिंग SQL 2008 R2 एक्सप्रेस, मतलब कि अगर आप डेटा, आपकी जो डिफॉल्ट डेटाबेस होती है वो कौन सी होती है, 2008 R2 एक्सप्रेस, ठीक है। अगर आप मतलब कि आप अगर डिफॉल्ट डेटाबेस अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉलर 4.5 भी क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।